आप बैठ जाओ, क्लास हो रही है, आप जाओगे। अच्छा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल होता है और एक इनलाइन होता है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, कुछ इनकी एग्जांपल्स है हमारे पास, जिस तरह डिव है, h1 से लेकर h6 तक है, पैराग्राफ है, फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, सेक्शन है, और भी होंगे, लेकिन ये कुछ एग्जांपल दी हुई है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है कि अगर देखो डिव यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन उसकी जितनी स्पेस बची है आगे वो पूरी कवर करता है, पूरा एक ब्लॉक लेता है। ठीक है, अगर डिव का एलिमेंट, डिव का जो कंटेंट है नीचे जाएगा तो वो नीचे वाला पूरा ब्लॉक ले लेगा, भले अगर उधर हमने सिर्फ एक अल्फाबेट भी लिखा हो वो पूरा ब्लॉक लेगा। ठीक है, इनलाइन में क्या होता है, जितना कंटेंट है उतना वो ग्रो करता है, सही, साथ साथ उतना ग्रो करता रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, पूरा ब्लॉक को कवर नहीं करता। तो ये दो तरीके के हमारे पास डिस्प्ले एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के तरीके हैं, एक ब्लॉक है और एक इनलाइन है। तो CSS के थ्रू आप इनकी डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉक है तो उसको इनलाइन कर सकते हैं, इनलाइन है तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं CSS लेआउट। ये जो टॉपिक है ना, ये CSS लेआउटिंग के अंदर आता है। ठीक है, लेआउट मतलब क्या होता है, जब आप पेज डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें जो आप चीजें डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, ये सारी चीजें लेआउटिंग में आती है। तो लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज द मोस्ट कॉमन CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। ठीक है, डिस्प्ले सिर्फ इनलाइन और ब्लॉक नहीं है, हाइट भी होता है डिस्प्ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ टाइम के लिए किसी पेज पर किसी स्पेसिफिक विड्थ पे कोई एलिमेंट नहीं दिखाना, तो आप उसका डिस्प्ले हाइड कर दो, डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस वाली स्क्रीन पर स्पेसिफिकली हम हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ मोबाइल पर दिखानी है आपको, तो आप उसकी स्क्रीन विड्थ को पिक करके सिर्फ मोबाइल पे दिखा सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज करते हो उसको। अच्छा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इज शोन ऑन वेब पेज। एवरी HTML एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। हर HTML का जो भी एलिमेंट है उसकी एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होगी। ठीक है, या तो इनलाइन होगी या फिर ब्लॉक होगी। द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर मोस्ट एलिमेंट इज ब्लॉक और इनलाइन। मोस्ट एलिमेंट्स के लिए ब्लॉक और इनलाइन होती है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट्स। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है, जो भी डिफॉल्ट होगा, अगर इनलाइन है तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक इनलाइन कर सकते हो, ये रिवर्स कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमने देख लिए क्या होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। जितनी अवेलेबल विड्थ होगी लाइन के ऊपर वो ले लेगा। स्ट्रेचेज आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार इट कैन। ठीक है, जितनी स्पेस मिली आपको उतनी स्पेस वो ले लेगा। और इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ओनली टेक्स अप एज मच विद एज नेसेसरी। जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल ये है तो बस इतना ही लेगी। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यूज ये देखो, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, सही। तो ये सारी हैं, ये आप लोग को देखनी है, बाकी हम आगे एग्जांपल में देखते हैं पहले। अच्छा, सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन का क्या मतलब होता है, नन का क्या मतलब है, डिस्प्ले आप नहीं देखना हमने, सही है। तो इसको हम लगाते हैं अपने इसके अंदर।
अच्छा जी, ये हमारे पास अभी हमने क्या किया, एक H1 बनाया है और उसके अंदर हमने ये रखा है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ। मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले क्या किया है, नन किया है। अच्छा, ठीक है, वो डिस्प्ले नन है और उसकी जो जगह उसने ली थी वो भी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। जो दूसरा एलिमेंट है वो उस जगह पे आ गया जहाँ से H1 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन नहीं करोगे, कुछ ये रिमूव कर दो यहाँ से, तो फिर से ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्प्ले उसका चेंज कर सकते हो। तो ये भी है क्लिक टू शो, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम बटन के क्लिक पे किसी को हाइड शो करवा सकते हैं। सही है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे शो करवाना है वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, डिस्प्ले नन करो, किसी भी एलिमेंट पे डिस्प्ले नन जाके लगाओ और वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है ओवरराइट द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू एज मेंशन एवरी एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, ऊपर मेंशन किया है, उसने बताया है कि हर एलिमेंट की एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है नन तो नहीं होगी, अगर नन डिफॉल्ट वैल्यू होगी तो वो दिखेगा, वो कभी भी नहीं दिखेगा। ऐसा ही है ना, अगर H1 की डिफॉल्ट वैल्यू नन होगी तो वो नजर आएगा, नजर ही नहीं आएगा वो। अच्छा, चेंजिंग एन इनलाइन एलिमेंट टू अ ब्लॉक एलिमेंट और वाइस वर्सा कैन बी यूजफुल फॉर मेकिंग द पेज लुक अ स्पेसिफिक वे एंड स्टिल फॉलो द वेब स्टैंडर्ड्स। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास H1 जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आप इसको इनलाइन कर दो तो ये इनलाइन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर कोई इनलाइन है, अगर आप उसको ब्लॉक कर दो तो ये ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। आपको पता है कि ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो फुल लाइन लेता है। ठीक है, हर न्यू लाइन में स्टार्ट होता है, और ये क्या है, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना स्पेस लेता है। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। वाइस वर्सा का मतलब है रिवर्स। आपको ऐसे समझ आ रहा है, आप ऐसे ले लें। ठीक है, जिसको जैसे एग्जाम्पल समझ आते, समझ आनी चाहिए। अब वो व्हाट्सएप वाली मिसाल में नहीं दे सकता ना, अगर आपको ऐसे आ रहा है तो अच्छी बात है। तो हाँ, वो कुछ भी आप एक एलिमेंट लिखे, आप एक डॉट डाले, लेकिन अगर आपने उसको पी में रखा है तो वो पूरी लाइन लेगा। ठीक है, जितनी भी लाइन अवेलेबल है, जितनी भी स्पेस, नहीं न्यू लाइन से पहले जितनी भी स्पेस अवेलेबल है, आप सबको पिक कर लेंगे वो। अच्छा, नोट में क्या कह रहा है, सेटिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ओनली चेंजेस हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ओनली चेंजेस हाउ एलिमेंट इज डिस्प्ले, बस जो डिस्प्ले हो रहा है ना सिर्फ उसका वो चेंज करता है, बाकी और वो कुछ चेंज नहीं करता। व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इट इज, सो एन इनलाइन एलिमेंट विद डिस्प्ले ब्लॉक इज नॉट अलाउड टू हैव अदर ब्लॉक एलिमेंट इनसाइड इट। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे जाके। द फॉलोइंग एग्जांपल सेज स्पैन एलिमेंट एज ब्लॉक एलिमेंट। आप सबको पता है स्पैन यूज किया आप लोगों ने, अगर हम स्पैन यूज करें यहाँ पे, मैंने कहा स्पैन, और इसी के साथ या इसी के नीचे आपको पता है वाइड स्पेस तो काउंट होता नहीं है, तो आप नीचे लिखें या साथ लिखें एक ही बात है। दो स्पैन हमने बनाए लेकिन एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो स्पैन क्या है आपका, इनलाइन एलिमेंट हो गया ना। तो वो क्या कह रहा है कि स्पैन को आप क्या कर दो, ब्लॉक लेवल बना दो। जब आप ब्लॉक लेवल बनाओगे तो वो किस तरह बिहेव करेगा, ब्लॉक लेवल की तरह। कैसे, अभी हम पिक करते हैं सारे स्पैन और उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होगा, अब नेक्स्ट लाइन में आएगा। सही है,
आई समझ में बात? लेकिन ये है क्या, इनलाइन है, लेकिन हमने CSS के थ्रू क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अभी तो हमने सारे एलिमेंट्स को पिक किया, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट को जाके ब्लॉक कर दो। तो फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले ए एलिमेंट एज ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें क्या है, जो एंकर का टैग है आपको पता है वो इनलाइन होता है, इनलाइन होता है ना, नहीं होता, नहीं पता, कभी ध्यान नहीं दिया जी। तो कैसे करेंगे आप बताएं, मैं क्यों, अभी तो मैंने बताया आपको, अभी तो बताया कि अगर सिंगल सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, बताया या नहीं बताया मैंने, बताया है या सारे सो रहे हो? क्लास दे दो, आईडी दे दो, मर्जी है आपकी। ये हमने किया ना, ये हमने स्पेसिफिक H1 को सिलेक्ट किया, हो सॉरी हाँ H1 को सिलेक्ट किया यहाँ पे क्लास के थ्रू, हमने डायरेक्ट तो सारे H1s तो नहीं किए। अगर आप चाहें डिस्प्ले नन है ना यहाँ पे, अब दूसरा H1 आप लिख दें यहाँ पे, ये तो हाइड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने उसी क्लास के ऊपर डिस्प्ले नन लगाया था, ठीक है। अगर आप एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो फिर एलिमेंट के ऊपर होगा, जितने भी H1 आएंगे सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो CSS में आपको पता है कि अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो तो हम उसके ऊपर क्लास या फिर आईडी लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, ये आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है उसने कि अच्छा हम क्या देख रहे थे, एंकर टैग को देख रहे थे। ये हमारे पास एक एंकर टैग है, दूसरा बना ले यहाँ पे, ये भी इनलाइन है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, या तो आप सारे एंकर टैग्स को उठाओ और उनको क्या कर दो, डिस्प्ले क्या करोगे, ब्लॉक, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये UL है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ एलाइज बना देता हूँ। UL ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या फिर इनलाइन, कौन बताएगा? ब्लॉक है। और LI, हाँ ब्लॉक है, ब्लॉक है ना, कैसे पता चला आपको? चाय पीनी है आपने, हाँ पी के आनी थी ना। ये ब्लॉक है या इनलाइन है, कैसे पता चलेगा? अगर किसी को नहीं पता तो वो कैसे पता करेगा? इंस्पेक्ट करके भी पता चल सकता है ना हमको, देखो ये पूरा ब्लॉक ले रहा है, लेकिन हमने एंकर और ये सारे क्या है भी, ये भी ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल है, हमने बनाया है, इनको बनाया है, और इनको भी, इन दोनों को भी हमने बनाया है। और पी को कुछ भी नहीं किया हमने, और पी क्या है, ब्लॉक है, तो पूरा ब्लॉक ले रहा है ना ये, ठीक है। और H1, ये वाला H1 का है, इसको क्या किया हमने, नन कर दिया, तो ये जो है ना स्पेस नहीं लेगा आप कहीं से, लेकिन ये आपको इधर जरूर नजर आएगा, ठीक है। ये यहाँ से गायब नहीं हुआ, ट्री में से गायब नहीं हुआ, सिर्फ उसका डिस्प्ले जो है ना नन हुआ है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ से भी गायब हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर ये मौजूद रहेगा, लेकिन यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अच्छा, हम करते हैं क्या है, UL पे आते हैं और देख लो, अगर आपने ये इसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज है जो इसके ऊपर अप्लाई हुई हुई है। तो डिस्प्ले क्या है हमारे पास, ब्लॉक है। पहले हम करते हैं इसकी मार्जिन लेफ्ट है राइट है जो कि इसके ऊपर अप्लाई हुई है, कैसे पता करेंगे बताओ? ग्रीन वाली क्या शो करती है, मार्जिन या पैडिंग?
पैडिंग या मार्जिन, जल्दी बताएं। मार्जिन मार्जिन वाला कौन है? मार्जिन वाला कौन है? जब मार्जिन वाला कोई नहीं है तो पैडिंग वाले इतने कम क्यों हैं? पैडिंग वाले सारे, भाई क्या हो गया, आवाज वगैरह नहीं आ रही क्या है? पैडिंग और मार्जिन तो पता चल जाना चाहिए ना अब तक आप लोगों को। तो मुझे बताओ ये जो ग्रीन वाला है ये पैडिंग है या मार्जिन है? मार्जिन है। किसने बोला है मार्जिन है? बोल तो आप रहे हो। कंफ्यूज हो ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये ग्रीन वाला पैडिंग होता है, जो ये ऑरेंज वाला ये मार्जिन है, ठीक है। तो अभी हमें इस वाले स्पेस को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? ये हम पढ़ भी चुके हैं, कैसे रिमूव करेंगे इसको, मुझे इसके बराबर करना है। क्या जीरो? मार्जिन जीरो। कौन सी पैडिंग? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम? पैडिंग लेफ्ट क्या कर दूं? और ये इसके ये कहां चले गए? लिस्ट टाइप कहां चली गई? लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करूंगा? क्या कह रहे हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप पढ़ी है ना, ये नहीं पढ़ी हमने? पढ़ी है नहीं पढ़ी? क्या हो गया, नहीं पढ़ी? यहां पर हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये इतना कुछ तो पढ़ा है यार इसके बारे में। याद नहीं है तो मतलब प्रैक्टिस नहीं है। खैर, हमने इसको स्टाइल करना है। अब हमें इसको, इसकी जो डिस्प्ले ब्लॉक है ना, उसको मुझे क्या करना है? डिस्प्ले इनलाइन। ये तो नहीं हुआ, क्यों? क्यों डिस्प्ले इनलाइन? ये डिस्प्ले ब्लॉक है ना, ये डिस्प्ले इनलाइन क्यों नहीं हुआ? इसको इनलाइन में फिर यूं हो जाना चाहिए था ना, तो एलआई को करूं, मतलब यहां लिख दूं? यहां नहीं लिख सकता, इनलाइन करूं इसको, अभी भी नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? बताओ। पहला वाला तो इनलाइन ही होगा ना, अगर हम कर भी देंगे तो नजर नहीं आएगा। अभी स्पेसिफिक एलाइज पे अप्लाई हो रहा है ना। इतने कंफ्यूज क्यों हो गए भाई आप लोग? क्यों प्रैक्टिस नहीं करते ये बताओ? थोड़ी रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, ये फालतू की बातें चली जाएंगी ना सकते हैं। तो आपको सेल्फ लर्निंग आनी चाहिए, मतलब गूगल की सर्चिंग आनी चाहिए, चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए। सही? कोई सवाल है डिस्प्ले से रिलेटेड? डिस्प्ले और भी होते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स भी होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। डिस्प्ले ग्रिड भी होता है। कोई सवाल नहीं है? इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक को भी छोड़ें, पहले इनलाइन ब्लॉक और ये डिस्प्ले हिडन और विजिबिलिटी ये जो ये पढ़े, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक को हम देख लेंगे बाद। और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मैक्स विथ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है भाई? क्या? और कोई बताएगा? और कोई? अच्छा देखें, as mentioned in the previous chapter, a block level element always keep up the
full width available, stretches out to the left and right as far as it can. So setting the width of a block level element will prevent it from stretching out of the edges. Then you can set the margin to auto to horizontally center the element with its container. The element will take up the specified width and the remaining space will be split equally between two margins. ये अब आपको एक div को center करने का बता रहा है. पहले तो क्या है कि अगर आपका div या फिर पैराग्राफ या फिर कुछ भी div ले लो. अगर div के अंदर हाफ जो है ना आपकी स्क्रीन का कंटेंट है, तो अगर आप उसकी मैक्स विड्थ को कम कर दोगे ना, तो वो फिर स्ट्रेच आउट नहीं करेगा. सही है. इस तरह आपके पास ये है, और उसने क्या किया है, विड्थ कम करी और क्या किया है, हॉरिजॉन्टली सेंटर. किस लिए आपने, कहां गया ये रहा, मार्जिन आपने क्या किए, ऑटो, मार्जिन ऑटो किए और उसकी विड्थ कम कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर में हो गया. नोट द प्रॉब्लम विद द div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element. The browser then adds a horizontal scroll bar to the page. ये कह रहा है कि प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी ब्राउजर विंडो आपकी जो मैक्स विड्थ है उससे छोटी हो जाए. फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल दिया है, लेकिन आपकी जो ब्राउजर विंडो है वो 10 पिक्सल पे आ गई है, तो फिर वो क्या करेगा, स्क्रॉल बार दे देगा. फिर आपका टेक्स्ट बाहर जाएगा और स्क्रॉलिंग के थ्रू आप उसको टेक्स्ट तक रीच आउट कर सकते हो. और यूजिंग द मैक्स विड्थ इंस्टेड इन दिस सिचुएशन विल इंप्रूव द ब्राउजर हैंडलिंग ऑफ स्मॉल विंडोज. दिस इज इंपॉर्टेंट मेकिंग अ साइट यूजेबल ऑन स्मॉल डिवाइसेस. तो अगर तो ये स्क्रीन साइज है, लेकिन आपकी जो मैक्स विड्थ है वो ज़्यादा भी है, अगर मैक्स विड्थ आपने सेट कर दी है, तो ये उसको कंटेंट को नीचे ले जाएगा, स्क्रॉलिंग नहीं लाएगा, नीचे ले जाएगा. अब हम एग्जांपल देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा. टिप क्या दे रहा है आपको, रीसाइज द ब्राउजर विंडो टू लेस देन 500 पिक्सल वाइड टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू डिव्स. चलो इसको करके देख लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे. कैसे करूंगा मैं, मुझे 500 करनी है. यहां से रिस्पॉन्सिव आऊंगा, क्या कहा है उसने, 500 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, लेस देन 500 करना है ना, लेस देन 500 है. अब आप देखें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको दोनों में. बस पहले वो स्क्रॉल कहां हो रहा था भाई, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, विजुअली कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको. ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है जो आप लोग बता रहे हो, और कुछ. और तो मैंने किया, मुझे पता है डिफरेंस क्या है इसके अंदर. मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग को समझ नहीं आ रही ना इसका मतलब. यहां उसने क्या कहा, उसने कहा रीसाइज द ब्राउजर विंडो टू लेस देन 500 पिक्सल्स. मैंने कर दी. अब देखें ये इस तरह आ रहा है, सही है. लेकिन जब मैं इसको कम कर रहा हूं, तो ये क्या कह रहा था, डिव एलिमेंट हैज अ विड्थ ऑफ 500 पिक्सल. इसकी विड्थ ज्यादा है, 500 पिक्सल है, तो ये क्या कर रहा है, ये बाहर जा रहा है ना, लेकिन इसकी विड्थ क्या है, कम है, तो ये स्क्रीन में सेट हो गया. नहीं समझ आई, नहीं आई, छोड़ दो, नहीं आई. हम इसको एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर समझ आएगी. इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, मैक्स विड्थ 500 दिए, ठीक है. अभी इसकी मैक्स विड्थ कितनी आ रही है, देखो 606 आ रही है ना. अब हम इसको छोटा करते हैं, 500 से नीचे चले जाते हैं. अब आप देखिए ये स्क्रॉल दे दिया पेज के अंदर, क्योंकि इस डिव की कितनी विड्थ है, 500 विड्थ है, 500 विड्थ है, तो ये 500 ही ऑक्यूपाई करेगा. लेकिन इसकी मैक्स विड्थ हमने क्या दे दी है, 500. लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है. जब हमने मैक्स विड्थ दी है, कोई हमने विड्थ नहीं दी ना, इसको सिर्फ मैक्स विड्थ दी है. इसका मतलब है कि ये उधर तक स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन अभी
मैक्स विद है तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसको भी विद कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब देखें इसकी विद 500 है तो ये पूरी ही विद लेगा, जितनी हमने दे दी ना उतनी ही लेगा। तो इस वजह से पेज जो है ना स्क्रॉल होगा, क्योंकि ये पेज से बाहर जा रहा है। हमारे पास जो देखने की विंडो है वो इतनी है, कितनी है 176, या आप थोड़ा सा और बढ़ा लें, इतना कर लें, इतनी मिनिमम तो मोबाइल की होती है, ठीक है 300 तक कर लें। तो अभी भी इसको कवर अप करना है। अगर मैं यहाँ पर रख दूं 290 तो अब ये स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 290 से छोटा कर दूंगा इसको फिर से, तो फिर ये बाहर जाएगा पेज के, ठीक है। ये इश्यूज आते हैं जब आप बनाएंगे और आपने विद दी होगी, जब आप मोबाइल पर जाएंगे तो उसकी विद क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, क्योंकि 500 पिक्सल का मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल होता भी है अगर आप उसको टिल्ट कर लें, लेकिन अगर 500 पिक्सल से छोटी उस पर आप देख रहे हो तो ये इशू आएगा। तो आपको क्या करना है, विद के साथ पहले मैक्स विद सेट करनी है, और फिर विद आपको, विद तो आप स्क्रीन के हिसाब से चेंज करते रहोगे मीडिया क्यूरीज के थ्रू, लेकिन आपको ये बता रहा है कि अगर विद ज़्यादा है और स्क्रीन साइज छोटा हो गया तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो स्क्रॉल आ जाएगा पेज में, तो फिर हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ आई? नहीं आई? आ गई? नहीं आई? पेंट पे समझाते हैं। ये 300 पिक्सल इसकी विद है, ठीक है। अब अगर मैं एक डिव बनाता हूं, ठीक है, इसकी जो विद है मैं कर देता हूं 600 पिक्सल, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो 300 है, अगर मैं उसके अंदर कोई कंटेनर रखूंगा या कुछ रखूंगा, वो 600 रख रहा हूं, तो वो उससे बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको मैं इसकी हाइट कर दूं, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट 800 है, मैं 1000 कर दूं, तो वो बाहर ही जाएगा ना। एक जग में आप जितना पानी डाल सकते हो, लेवल उसका है, उससे ज़्यादा करोगे तो वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आप अपने घर की विंडो है, ठीक है, सॉरी दीवार है, उसमें आप पर्दा लगा रहे हो, और पर्दे के लिए आप जो है ना वो पाइप है या कुछ भी वो बड़ा ले आए हो, आप चाहते हो मैं इसको फिक्स करूं इसी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दीवार में सुराख करके वो पाइप को बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसी तरह आप ये समझ लें, फिर उस पाइप का अगला जो हिस्सा है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा दूसरी तरफ देखने के लिए। तो सेम आप ये भी कर सकते हो कि स्क्रीन से बाहर जाना पड़ेगा। स्क्रीन से तो आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन स्क्रीन में क्या आ जाता है, स्क्रॉल आ जाता है, तो इसलिए आपको मैक्स विद सेट करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं, किसने बोला ऐसा, वो पढ़ेंगे ना अभी हम। हमारे पास मीडिया क्यूरीज होती हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ये जिस तरह अगर 300 पिक्सल है तो हम मैनेज कर सकते हैं, अगर स्क्रीन 300 पिक्सल हो जाए तो ये वाली चीज़ अप्लाई हो जाए, अगर 600 हो तो ये वाली अप्लाई हो जाए, वो हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अभी पढ़ेंगे ना हम आगे जाके, सही। मैक्स विद दी है ना उन्होंने, लेकिन विद नहीं दी। अगर विद भी मैं 500 दे देता फिर वो इसी तरह बिहेव करता। मैक्स विद उसकी 500 है, लेकिन वो कहाँ पे होगा, जब 500 की स्क्रीन होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो अपने आप को जो है ना मैनेज करके टेक्स्ट को नीचे लाता रहेगा जी। चलें आगे। चलें या नहीं? अच्छा, अगर आप इसको विद दे देते तो क्या होता है, क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूं, इसको मैं देता हूं 600, अब क्या हुआ,
ठीक है, स्क्रॉल देगा वो। कोई सवाल है? अच्छा, इन्होंने कहा था कि अगर आपको एक डिव को सेंटर में करना है तो आप कैसे करेंगे। हम एक डिव बनाते हैं यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी मैक्स विड्थ दे दो 300 पिक्सल्स। अभी देखते हैं क्या होता है। ये इसकी मैक्स विड्थ है। फिर उन्होंने कहा था मार्जिन को आप क्या कर दो, क्या कर दो, ऑटो कर दो। जैसे ही आपने मार्जिन को ऑटो किया उसने उसको मैनेज कर लिया, उसकी लेफ्ट और राइट विड्थ को उसने मैनेज करके इसको क्या कर दिया, ठीक है। तो इसने मार्जिन अप्लाई किए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो डिव क्या हो गया, सेंटर में हो गया। तो अब आप लोग का असाइनमेंट है आज, उसमें लगा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है सेंटर करने के लिए, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाते रहोगे, फॉर एग्जांपल मैं विड्थ ऐसे नहीं देता, मैं कहता हूँ कि 50% होनी चाहिए, तो 50% हो जाएगी, 50% ये लेगा और 25 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, सही। तो अभी जो आपका असाइनमेंट है मोबाइल पे तो मुझे देखना नहीं है, सिर्फ वेब पे देखना है, वहाँ लिखा हुआ भी नहीं है कि मोबाइल के लिए चाहिए मुझे, ठीक है। जब मोबाइल के लिए चाहिए होगा तो फिर मैं लिख दूंगा वहाँ पे। तो आप इस तरीके से डिफ के अलावा और चीज़ें भी सेंटर कर सकते हो। कोई सवाल? फिर हमारे पास है डिफरेंट, हमारे पास क्या है, लेआउटिंग की पोजीशंस हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो टॉप वाले ये दोनों चीजें, ये इनकी पोजीशन क्या है, ये मूव नहीं करते ना। हम स्क्रॉल करते हैं तो ये पेज स्क्रॉल होता है, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होता। तो ये भी एक पोजीशन है, इसको कहते हैं स्टिकी। अगर आप स्टिकी लगा देते हो किसी चीज पे तो वो क्या हो जाता है। और ये देखो, ये पोजीशन फिक्स्ड है जो यहाँ नीचे आ रहा है, ये भी लगी हुई है, ठीक है। अगर आपने बड़ी सारी वेबसाइट्स में देखा हो, नीचे बटन आ रहा होता है, चैट का बटन होता है, तो वो फिक्स होता है, बाकी स्क्रॉल कर रहा होता है, तो वो भी आप पोजीशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ये सारी क्या है, पोजीशंस है। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट। 5 हमारे पास टाइप्स हैं पोजीशंस की। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक को। एलिमेंट्स आर देन पोजीशन यूजिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। जब आप किसी पोजीशन लगाते हैं ना, तो हमारे पास एक्सेस आ जाता है कि हम टॉप से कुछ स्पेस दे सकते हैं विदाउट मार्जिन, लेफ्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी और बॉटम से भी। तो दे ऑल्सो वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वैल्यू। हर पोजीशन वैल्यू पे हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। सबसे पहली पोजीशन है वो है स्टैटिक। HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। दरवाजा बंद कर। ये क्या कह रहा है, इस लाइन का क्या मतलब है? HTML एलिमेंट्स की जो ये पोजीशन है क्या होती है, स्टैटिक डिफॉल्ट होती है। तो स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट, राइट एंड प्रॉपर्टीज। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी पोजीशन जो है हमने ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और सॉरी डिव है, मैं इसको अगर टॉप देता हूं तो उसके बकौल यहां पर टॉप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये ग्रे आउट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, यहां पर आप माउस रखो तो आपको बताएगा स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई और इसकी डिस्प्ले होती ना, सॉरी पोजीशन होती, तो टॉप ना ये 50% टॉप से नीचे आ जाता, ठीक है। टॉप क्या है वो हम देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट आपका किस जगह पे पड़ा हुआ है, सही है। तो ये आप देखो
ये स्टैटिक है, अगर आप ना भी दो तब भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी सबकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। अच्छा, एन एलिमेंट विद position relative is position relative to its normal position. Setting the top, bottom, left and right properties of a relative position element will cause it to be adjusted away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit in the gap. ये देखो, ये हमने किस पे लगाया है, diff पे, diff पे लगाया ना, और diff की हमने पोजीशन क्या कर दी है, रिलेटिव कर दिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब रिलेटिव लगाते हो ना, जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे वो आगे पीछे मूव करेगा। सही, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट दिया है मैंने 30, मैं यहाँ टॉप दे दूं तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे टॉप अप्लाई हुआ और ये नीचे आ गया। अगर मैं बॉटम देता तो क्या होगा, अब इसने कहा ना कि दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं अगर आप पोजीशन रिलेटिव देते हो तो वो उसके लिए एडजस्ट नहीं होंगे, वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, जो भी है ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन उसको जगह नहीं देंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो अपनी जगह से ऊपर मूव होगा तो वो उनके ऊपर आ जाएगा। सही है, जिस तरह ये आया हुआ है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड भी दे दूं, क्या दे दूं, ये दे देता है। ठीक है, अब देखें, ये जो एलिमेंट था वो ऊपर मूव कर गया, लेकिन उसको क्या कर दिया इसने, हाइड कर दिया, उसके पीछे आ गया। तो वो यही बता रहा है कि अगर रिलेटिव देते हो और अगर आप टॉप बॉटम लेफ्ट पे मूव करते हो तो जिस भी एलिमेंट को वो एलिमेंट जो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा वो उसको जगह नहीं देगा कि मैं नीचे मूव कर जाऊं तो आप टॉप देते जा रहे हो तो मैं ऊपर जाता रहूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। आगे समझने बात, दे सकते हैं ना आप, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कहाँ नीड आ रही है। ठीक है, आपको हाइड करना है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है आपके पास, इसकी तो फिक्स है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पीछे जो उसका बैकग्राउंड है वो तो स्क्रॉल हो रहा है ना, लेकिन ये जो आपका ग्रीन वाला एलिमेंट है ये इनके ऊपर आ रहा है, तो मसला तो नहीं है, आ जाए, क्योंकि हम तो स्क्रॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें इसकी स्टैटिक पोजीशन देनी होती है। नहीं दो तो फिर पोजीशन देने का फायदा ही नहीं है। जब आपने उसको उस जगह उस एलिमेंट को मूव ही नहीं करना तो आप स्टैटिक रहने दो ना उसको। अगर आपको मूव करना है तो तब आप देते हो रिलेटिव। ठीक है, फिर है आपके पास फिक्स्ड। एन एलिमेंट विथ फिक्स पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है भाई, व्यू पोर्ट क्या होता है, इतनी दफा मैं नाम लेता हूं ना, व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट जो स्क्रीन आ रही है वो क्या है, आपका व्यू पोर्ट है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप फिक्स पोजीशन देते हो तो वो किससे रिलेटिव होगा, व्यू पोर्ट से। तो आपका क्या मतलब है, कहां से शुरू होगा, कहां से मूव करना शुरू करेगा, टॉप से, ऊपर वाली उससे, या यहां से, कहां से करेगा, यहां से या यहां से, यहां से, ऊपर से। ये तो हमारा व्यू पोर्ट नहीं है, यहां से करेगा ना। एड्रेस बार के जो नीचे वाला एरिया वो व्यू पोर्ट है ना हमारा, उससे ऊपर हम क्यों मैनेज करेंगे, वो तो ब्राउजर की विंडो है। ठीक है, अगर आप F11 प्रेस करते हो तो अब आपका कहाँ गया वो व्यू पोर्ट, फुल स्क्रीन में तो आपको तो वो नजर नहीं आएगा। काफी सारे लोग फुल स्क्रीन यूज करते हैं, तो हमें क्या मैनेज करना है, हमें अपना व्यू पोर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, जो बॉडी है वो हमारा व्यू पोर्ट है, हेड और ये सारी चीजें हमारा व्यू पोर्ट नहीं है। तो अभी इसने क्या किया हुआ है, इसने ये वाले डिफ को क्या किया हुआ है, पोजीशन फिक्स
इसका बॉटम और राइट क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जब बॉटम और राइट जीरो किया ना तो ये खुद ब खुद नीचे मूव कर जाएगा। सही है, बॉटम और राइट आप जब जीरो करेंगे, इसका क्या मतलब है, अगर ये इसका मैं बॉटम और राइट ही हटा दूं तो इसको कहां पे आना चाहिए, कहां आना चाहिए। दो चीजें देखेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनकी अलाइनमेंट कहां पे होती है डिफॉल्ट पे, लेफ्ट पे या राइट पे, लेफ्ट पे होती है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको करो ये कहां आएगा, इधर, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ मौजूद है तो इससे ऊपर नहीं आएगा, इससे ये वाले एलिमेंट्स तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन जब मूव करेगा तो उसके ऊपर वाले उसके हिसाब से मूव करेगा। तो अगर आपने इसको जिस तरह ये दिया है, तो अगर यहाँ पे आप टॉप दे दोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका कहां पे आएगा, टॉप पे आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट जीरो कर दोगे तो क्या होगा, और राइट कर दोगे तो वापस चला जाएगा। बॉटम लेफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। दरमियान में करना है आपने, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, मुझे सेंटर में करना है इसको, सबको मतलब हाइट नहीं पता मुझे, फिर मैं क्या यूज करूंगा। आपको हाइट पता चल सकती है, हर बंदा जो यूज कर रहा है, नहीं पता चल सकती ना, पता तो चल सकती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू पता चल सकती है, वो भी हमने पढ़ी नहीं है ना। लेकिन अभी हम कैसे सेंटर में करेंगे, लेफ्ट और राइट, बॉटम हटा दूं, फिर क्या होगा, क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई, कौन बताएगा, मुझे स्क्रीन का साइज नहीं पता, तो मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगा, पिक्सल तो नहीं कर सकता, परसेंटेज क्या दूंगा, क्या टॉप 50% दूंगा, क्या दूंगा, या बॉटम दूंगा, और लेफ्ट राइट को एक ही बात है ना यार। बॉटम क्या दे दूं, 50%, अब चलेगा, क्या हुआ, चला ही नहीं है यार, एरर आ रहा है, अब सही है, आ गया, आ गया ना सेंटर में। अरे मतलब वो भी कर सकते हैं, मैंने सेंटर पेज के सेंटर में बोला था, हमने एक पोजीशन यहां दी, एक यहां दी, एक यहां दी, क्या दी, मैंने कहा अब सेंटर में देना है तो एक ही बात है ना, टॉप दे दें या बॉटम दे दें। नीचे क्यों आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि बॉटम को हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, तो जब बॉटम से कोई स्पेस आएगा ही नहीं तो वो जीरो नीचे ही जाएगा ना, टॉप अब चाहे जितना भी हो, ठीक है। हमें तो नहीं पता ना कि कितना होगा, हम स्क्रीन के यूनिट्स तो नहीं पता कर सकते, हर स्क्रीन साइज पे नहीं पता कर सकते। अगर हमें नीचे देना है तो हम बॉटम को जीरो कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये पोजीशन कौन सी है, फिक्स। क्या दे रहे होते हैं, मार्जिन, मार्जिन तो अलग चीज है ना, ये तो पोजीशंस है ना, वो मार्जिन अलग चीज है, ठीक है। ये हम व्यू पोर्ट जितना भी उसका पेरेंट एलिमेंट होगा ना, उसके अंदर ही हमने घूमना है। जब पोजीशन हम देते हैं तो वो स्टैटिक से हटके, अब हमने जिस तरह ये फिक्स यूज किए या रिलेटिव यूज किए, तो वो अब अपनी जगह छोड़ सकता है। हमने उस एलिमेंट को ये एक्सेस दे दिया कि अब वो अपनी जगह छोड़ सकता है, तो अब हमें उसको मूव भी करना है। तो हम मूव कैसे करेंगे, या तो टॉप को बढ़ा देंगे, बॉटम को बढ़ा देंगे, लेफ्ट को बढ़ा देंगे, या फिर राइट को बढ़ा देंगे। इस तरह हम उस स्क्रीन के अंदर उसको मूव करवा सकते हैं, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि टॉप को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। जब टॉप को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे तो उसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। नहीं समझे, नहीं है, फिर से आ जाते हैं।
ये आपकी एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन समझ लें या फिर आप एक कंटेनर समझ लें। अगर आप इस बॉक्स को, एक बॉक्स है आपका, इस बॉक्स को अगर आपको यहाँ मूव करना है तो आपका इसका क्या खत्म करना पड़ेगा, बॉटम या टॉप? खत्म क्या करना पड़ेगा? जीरो क्या करना पड़ेगा? टॉप जीरो करेंगे तो ये ऊपर मूव करेगा ना। हमने कहा टॉप बिल्कुल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, या टॉप जीरो ना हो। चलो आप दे दो 50 पिक्सल्स। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब बताएं कहां से? हाँ तो ठीक है, ये जो है ना, ये एलिमेंट अगर अब देखें, अब हम गैस करते हैं कि जो इसका अभी करंट होगा ना वो शायद 300 पिक्सल हो टॉप से, जो उसकी करंट पोजीशन है, लेकिन नहीं है, वो ज़्यादा है, ठीक है, मे भी 150 हो सकता है जहाँ पे वो अभी करंट पड़ा हुआ है। अब आप टॉप जितना बढ़ाओगे ना तो आप समझो ऊपर से स्पेस ऐड होता जा रहा है, लेकिन अगर आप इसी को जीरो कर दोगे तो इसका क्या मतलब है कि हम टॉप से बिल्कुल स्पेस नहीं चाहते, तो ये टॉप पे चला जाए, ठीक है। कोई सवाल अब नहीं है? कितनी पोजीशंस पढ़ ली हमने? 3, रिलेटिव, फिक्स और स्टैटिक भी पढ़ी हमने। स्टैटिक तो डिफॉल्ट होती है, उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो स्टैटिक से आप मूव नहीं कर सकते, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं दे सकते। अभी दोनों में दे सकते हैं लेकिन स्टैटिक में नहीं दे सकते। और कौन सी पोजीशन है? एब्सोल्यूट। अच्छा, ये अच्छी पोजीशन है। इसमें होता है कि आप किसी भी एक डिफ के अंदर अपना जो एलिमेंट है उसको मूव करवा सकते हो, उससे बाहर नहीं जाएगा, सही। An element with position absolute is positions relative to the nearest position ancestor instead of position relative to the viewport like fix. So क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? पढ़ो ना भाई, इंग्लिश पढ़ना नहीं आती? नहीं आती? आप ही पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ इस लाइन? जूम कर दूं अगर आई साइड वीक है तो? चाय ठंडी हो गई यार। इस तरह का ट्रांसलेशन करी तो फिर तो गए, इंग्लिश समझ ही नहीं आएगी अभी। कौन बताएगा भाई? सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ बड़े बूढ़ों का क्या काम है सीएसएस के अंदर? कौन बताएगा भाई इसका क्या मतलब है? कल को नई चीज पढ़ोगे तो उर्दू में तो उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएगी। हाँ, अगर किसी पाकिस्तानी ने कुछ नई चीज इजाद कर दी तो शायद उर्दू में भी दे दे वो। बताओ भाई। आस पास भाई क्या हो गया? जो पड़ोसी होता है उनके दादा दादी भी आपके दादा दादी तो नहीं हो सकते ना? पुराने एंसेस्टर का मतलब पुराने नहीं होता भाई। क्या होता है भाई? कोई और बता दे। नहीं बता? पढ़ो ना, जो पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ो इसको। रटना नहीं है, पता चला रट लिया। एंसेस्टर क्या होगा? एक डिव के अंदर डिव बनाया, एक डिव है उसकी क्लास जो है ना डिव 1 है, और एक मैंने डिव बनाया डिव 2 के नाम से। तो डिव 2 एंसेस्टर होगा या डिव 1? डिव 1 होगा, मतलब पेरेंट कौन सा होगा? डिव 1, और उसके अंदर डिव 2 बनाया तो वो उसका चाइल्ड है, और डिव 1 क्या है? उसका एंसेस्टर है या फिर पेरेंट है, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब उर्दू में क्या होता है? अबाव अजदाद। तो उसमें अब्बा भी आते हैं और फिर पीछे से जितनी वो चल रहा होता है सब कुछ, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगा? अगर डिव एक खाली डिव है जो कि उधर पड़ा हुआ है आपकी स्क्रीन पे और कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो वो फिर ऊपर पूरी स्क्रीन पे मूव कर सकता है। लेकिन अगर जो डिव है वो किसी एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर वो उस एलिमेंट के अंदर ही मूव करेगा,
कैसे हम देखते हैं, एक डिव बना लेते हैं हम भी। इसको हम हाइट दे देते हैं, $500 पिक्सल की हाइट दे देते हैं। और इसका जो है ना हम बैकग्राउंड कलर अच्छा, और फिर हम चाइल्ड इसकी हम हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, इसको हम विड्थ भी देंगे, इसको विड्थ हम देंगे 100 पिक्सल्स। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हम ये दूंगा, देखते हैं क्या आता है। इस तरह आ रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन है तो ये जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इसको बॉक्स बना देते हैं, तो इसको ना 50 पिक्सल कर देते हैं। अरे यार सॉरी, हाइट कम करनी है ना हमको। ठीक है, ये डिव कहाँ रहेगा, ये वाला डिव इस डिव के अंदर। तो ये जो ये वाला डिव है ये इसका एंसेस्टर या फिर पेरेंट है। ठीक है, अब हमें कौन सी पोजीशन देनी है यहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो हम पेरेंट को क्या दे देंगे, पेरेंट को देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, चाइल्ड को देंगे, पेरेंट को देंगे, देख लें। और पेरेंट को क्या देंगे, पेरेंट को भी एक पोजीशन देनी पड़ेगी, वो होगी रिलेटिव। सही है, इसको हम पोजीशन देंगे रिलेटिव, और चाइल्ड को क्या दे देंगे, ये कीबोर्ड सही काम नहीं करता यार। कोई फर्क पड़ा, कब पड़ेगा फर्क, फर्क कब पड़ेगा अब इस ग्रीन वाले बॉक्स को। इसको मुझे सेंटर में लाना है, कैसे लाऊंगा, क्या पहले कैसे लाए थे, अभी तो टॉप पे है ना, सेंटर में लाना है, इस जगह पे लाना है मार्जिन। भाई मार्जिन ऑटो से नहीं लाना मुझे, पोजीशन सेंटर क्या है भाई, यहां पर क्या देंगे, लेफ्ट, नहीं लाना ना उससे, रुक जाएं। चलें, अच्छा है आपने बता दिया, तो ये रूलर एक्सटेंशन है जो आपके काम आएगा, तो अभी से डाल लें तो अच्छा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा एलिमेंट सेंटर में है या नहीं है। जब आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं ना, तो ये सारी डिटेल्स आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, मेरी नज़र में बैक एंड से ज़्यादा फ्रंट एंड मुश्किल है। अब आप क्या कह रही है, सेंटर में नहीं है, ऐसा ही है ना, मुझे भी नहीं लग रहा, क्यों, क्या है, अच्छा राइट में जा रहा है, क्यों जा रहा है राइट में, क्यों जा रहा है राइट में, भाई ये सेंटर में ही है, लेकिन ये यहाँ पर आया ना, फिर यहाँ से उसकी अपनी भी तो विड्थ है ना, तो वो कहाँ जाएगी, वो काउंट नहीं होगी। फिर अगर आपको सेंटर में ही लाना है तो आप थोड़ा सा इसको कम कर दो, फिर आपको सेंटर में नजर आएगा। चलो अब थोड़ा इस तरह मैनेज कर लो आप, सही है।
नहीं, अब आप बोल रहे हैं कि सर ख़त्म करें, आगे जाएं। सेंटर में हो गया, सही है जी। वो बस आप रूलर ऑन करो, आप यहाँ पर आओ, यहाँ से ड्रॉ करो, ये आपको ऊपर बता रहे हैं ना कितने पिक्सल्स है, बस ये है। और यहाँ से भी देख लो, ठीक है। विद यहाँ आ रही है नीचे, वो एक्स है, ठीक है, ये विद है। यहाँ से यहाँ तक की विद आपको बता रहा है वो, या फिर 70 ये, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाना है, लेकिन ये इससे बाहर नहीं जाएगा। टॉप आपने 0 रखा हुआ है ना, तो वो ऊपर नहीं जाएगा। यही पोजीशन, कौन सी वाली पोजीशन, एब्सोल्यूट का फायदा है, ठीक है। पेरेंट को अगर रिलेटिव नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा, सही है। फिर कौन सी पोजीशन है, स्टिकी। एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर्स स्क्रॉल। हम देखते हैं कैसे। ये देखो, ये स्टिकी पोजीशन हमने इसको दी है। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, यहाँ तक तो ये जाएगा, उसके बाद ये स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये जो आपके दोनों बार्स नज़र आ रही है, स्टिकी है ना, ये मूव नहीं करती, ठीक है। अगर आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं आपको पोजीशन वो नज़र आ जाएगी जो कि स्टिकी अप्लाइड होगी इसके ऊपर। तो हम भी देखते हैं। अच्छा, एन स्टिकी एलिमेंट टुगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन. It is position relative until a given offset position is met in the viewport, then it is taken place. अच्छा, ये आपको कह रहे हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक इसको हमने नीचे मूव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्रॉल करते हो ना, तो अगर ये ऑफसेट पोजीशन मैच कर जाती है तो फिर ये क्या करता है, स्टिकी हो जाता है। यहाँ ये स्टिकी नहीं है, यहाँ तक ये स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन जब ये यहाँ आएगा तब स्टिकी होगा। यहाँ पे स्टिकी अगर हो जाता तो फिर क्या होता कि ये जो ये है ना, ये भी इसके नीचे से जा रहा होता, गुजर रहा होता, सही है। ये यहीं स्टिकी हो जाता। कैसे हम देखते हैं। नोट, यू मस्ट स्पेसिफाई एटलीस्ट वन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट फॉर स्टिकी पोजीशन. इन दिस एग्जांपल द स्टिकी एलिमेंट स्टिक्स टू द टॉप ऑफ द पेज, मतलब टॉप 0 दिया हुआ है व्हेन यू रीच इट्स स्क्रॉल पोजीशन. अच्छा, टॉप क्या है, 0 है, तो ये स्टिकी कब होगा, टॉप पे जाके जब 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिकी. जब इसका ये जो ऊपर वाला स्पेस है वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब टॉप 0 हो जाएगा, तो ये वहां जाके स्टिकी हो जाएगा. अगर हम इसको 10 पिक्सल्स दे दें तो क्या होना चाहिए, देखो ये स्पेस आ रहा है अब आपके सामने, ये जो स्पेस आया है इसको और बढ़ा दो. बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा. इसका मतलब क्या है, 0 पिक्सल्स का क्या मतलब है कि जब इसका टॉप 0 हो जाए तब ये स्टिकी हो जाए. तो अब आपको बैकग्राउंड से जो टेक्स्ट जा रहा है ना वो नजर आएगा, नजर नहीं आएगा, ठीक है. इश्यूज आते हैं जब आप स्टिकी लगाते हैं तो आपको टेक्स्ट पीछे से नजर आ रहा होता है, तो आप उसको क्या कर दो, टॉप 0 कर दो, तो वो गायब हो जाएगा, टेक्स्ट पर नजर नहीं आएगा, उसके नीचे से स्क्रॉल करेगा. सही, कोई सवाल जी. फिक्स पोजीशन करी और तो फिक्स स्टिक थोड़ी होगा, वो तो स्क्रॉल करके ऊपर चला जाएगा. जब आप उसको स्क्रॉल करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है. वो ये देखो ये क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं. ये रहा, a sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position. तो ये बेसिकली फिक्स और रिलेटिव ही अप्लाई हो रही होती है इनके ऊपर, ठीक है. लेकिन ये स्क्रॉल पोजीशन को मैनेज करके कर रहा होता है, सही है. तो अगर आप उसको किसी भी जगह स्टिक कर सकते हो, लाइक के स्टिकी वहाँ पे हो जो भी हमने टॉप राइट बॉटम लगाया है ना, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो. लेकिन ये उनके दरमियान में ही स्टिक करता है, रिलेटिव और फिक्स के दरमियान में. टुगल खुद ही स्विच कर देता है उसको, ठीक है.
इसका मतलब है कि स्टिकी कोई पोजीशन नहीं होती, स्टिकी मैनेज करता है रिलेटिव और फिक्स के दरमियान में, ठीक है, वो खुद मैनेज करता है। सही। ये कह रहा है इट इज पोजीशन रिलेटिव अंटिल अ गिवन ऑफसेट पोजीशन इज मेट। जब तक ये रिलेटिव है, जब तक उसका जो अगर टॉप जीरो नहीं हो रहा तो वो रिलेटिव में चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका जो टॉप है वो जीरो हो जाएगा, जो हमने पोजीशन रखी हुई है, या तो वो फिक्स हो जाएगा या फिर वो स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, स्टिकी या फिर फिक्स एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर हम टॉप दे सकते हैं, उसके बाद वो होता है। ठीक है, जब आप स्टिकी देते हैं ना तो वो रिलेटिव और फिक्स दोनों की तरह बिहेव करता है, जब तक उसका टॉप राइट जो भी आपने एक पोजीशन रखी होती है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप रिलेटिव या फिर फिक्स देते हैं, आप पोजीशन कुछ भी ना रखें, लाइक टॉप बॉटम राइट कुछ भी ना रखें, तब भी वो चलेगा। लेकिन स्टिकी के लिए आपको टॉप लेफ्ट या फिर राइट बॉटम एक प्रॉपर्टी देना ज़रूरी है। जब तक उसके पिक्सल मैच नहीं करेंगे वो स्टिकी नहीं होगा, स्क्रॉल करता रहेगा। सही है जी? नहीं, इसकी जगह हम फिक्स नहीं दे सकते, फिक्स का काम अलग है, लेकिन वो आपको ये कह रहा है कि ये स्टिकी जब आप देते हैं ना तो वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। अभी जब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हैं ना, ये फिक्स है। ठीक है, अभी तक ये फिक्स है, जब तक इसका टॉप जीरो नहीं होगा ना ये फिक्स, ये रिलेटिव रहेगा। जैसे इसका टॉप जीरो हो जाएगा ये फिक्स हो जाएगा। तो ये खुद मैनेज करता है। जब आप स्टिकी देते हैं तो ये खुद मैनेज करता है। अगर आपको स्टिकी नहीं देना, आपको फिक्स ही रखना है तो आप फिक्स पोजीशन दे दो, या आपको रिलेटिव रखना है तो आप रिलेटिव दे दो। लेकिन जब आप स्टिकी दोगे तो ये दोनों को आपस में खुद ही शफलिंग करेगा। रिलेटिव कब तक रहेगा? जब तक उसका टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम जो भी हमने दिया हुआ है वो मैच नहीं करता ऑफसेट पोजीशन। अगर वो मैच कर जाता है तो वो फिक्स या फिर स्टिकी हो जाता है। सही है ना? काफ़ी है। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। पीसी ऑन हुए आप लोगों को? नहीं हुए? बटन भी दबाना पड़ेगा ना। यूं पढ़ा रहा हूं मैं, 1 घंटा है ना प्रैक्टिस के लिए। 1 बजे छुट्टी होगी, 12 बजे नहीं होगी। चलो ठीक है, इधर एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, फिर हम आगे चलेंगे। ब्रेक थोड़ी मिली, अभी लाइट आएगी 12 बजे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा, जेड इंडेक्स क्या होता है? हाँ, जेड इंडेक्स क्या होता है भाई? नहीं पता? अच्छा, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। स्टैक क्या होता है? स्टैक अभी सुना है नाम? क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर रखे ना, वो स्टैक बन जाता है ना। तो ये भी यही है। ठीक है, एलिमेंट जब कोलैप्स करें, ठीक है, या फिर हमें कोलैप्स खुद करवाना हो तो हम जेड इंडेक्स को यूज करते हैं। ठीक, आपको डिजाइन ऐसा मिला है, आपको करवाना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? लड़ाई करेंगे उनसे? फिर करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो प्रोटोटाइप डिजाइनर्स होते हैं ना, जो फिग्मा पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एलिमेंट को उठा के ऊपर रख देते हैं, इधर कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आपको फिर उस तरीके से करना पड़ेगा। फिर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद आएंगी जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। जी कुछ कह रही हैं आप? और कितना आगे आना है? यहाँ पे बैठ जाए, चेयर आगे करें। नहीं नहीं नहीं, बैठे रहो उधर ही। अच्छा भाई, When elements are positioned, they can overlap other elements. जब आप पोजिशनिंग कर रहे थे ना तो ओवरलैप हुआ था ना एलिमेंट, उसने जगह नहीं दी थी तो वो उसके ऊपर आ गया था। तो Z इंडेक्स के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट, मतलब आपने अगर वर्ड के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी हो बिहाइंड और टॉप पे, वो देखा था आपने? वर्ड यूज किया कभी? यार वर्ड यूज नहीं किया? किया यूज? नहीं किया? कर, पता नहीं। अब वो प्रॉपर्टी होनी तो चाहिए, होगी तो सही। यहाँ नहीं हुई तो फिर
अरे वो कैसे चलता है भाई? बस इज इक्वल्स टू लगाना है, तो वही तो लगाया था ऐसे। अब देखें ये जो आपने शेप बनाई है ना, ये ओवरलैप कर रहा है टेक्स्ट को या नहीं कर रहा? तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर है, ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अगर बैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? हाँ, क्या करूं? फिर तो नजर आने लग जाएगा नो कलर करने से। अच्छा भाई, इसकी पोजीशन हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दी। क्या हो गया यार? यहां से कर लेते हैं। चलो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया हमने भाई, ठीक है। ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, ठीक है। अब टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है, सही है, और टेक्स्ट और ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम स्टैकिंग ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो z इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, विच एलिमेंट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द अदर्स, ठीक है। एन एलिमेंट कैन हैव पोजीशन और अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैक ऑर्डर, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब ये आप देखें इसकी पोजीशन क्या है, क्या है? इमेज की पोजीशन क्या है? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या करेगी? एब्सोल्यूट पोजीशन से क्या कर सकते हैं हम? कहीं पे भी। अच्छा, हम करते हैं पहले z इंडेक्स को रिमूव। तो अब क्या हो रहा है? इमेज इसके ऊपर आ रही है, सही है। अगर हम इसके z इंडेक्स दे देंगे माइनस, तो क्या होगा? 1 इसकी होगी टेक्स्ट की, और माइनस किसकी हो जाएगी? इसकी। अच्छा, एक इमेज अगर हम और दें यहाँ पे, कुछ नहीं होगा उस जी, कुछ भी नहीं होगा। नहीं ना, आप प्लस भी कर सकते हैं, आप जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लास बना देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मूव करते हैं, और करें यहाँ, बल्कि 90 करते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो इमेज है, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। अगर मुझे इसको भी उसके पीछे करना है, फिर क्या करूंगा? दोनों का भी z इंडेक्स -1 है। अगर -2 करूंगा तो क्या होगा? चली गई, इसके भी पीछे चली गई और टेक्स्ट के भी पीछे चली गई। तो ये स्टैकिंग है। अब तीसरी इमेज आएगी तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। आई समझ में बात? अच्छा, अगर आपको टेक्स्ट को पीछे भेजना तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे?